हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आज मैं बताने वाली हूँ कि होम बुटीक के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, यानी अगर हम घर में सिलाई करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके और मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। यहाँ देख सकते हैं अभी दोपहर का समय हो रहा है। बच्चों को मैंने सुला दिया था दोनों। देखते हैं कब तक सोते हैं। फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं कोई नया काम नहीं करूँगी। आज सारे जितने चुटपुट काम पड़े होते हैं थे मेरे, वो मैं करूँगी। ऐसा होता है जब हम दूसरों का काम करने लगते हैं तो हम अपने ही काम नहीं कर पाते हैं, और काफ़ी काम हमारे पास ऐसे पड़े रहते हैं जो कि हमें ज़रूरी होते हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। तो वही आज मैं सारे काम निपटाऊंगी। तो आज कोई भी काम नया नहीं होगा। नया काम है लेकिन चुटपुट काम है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा काम है, वो सारी कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये साड़ी नया रखा था मेरा, और मैंने सोचा इसका ब्लाउज बनाऊं, मैं किसी त्यौहार पे पहनूंगी। तो फिलहाल इसका ब्लाउज अभी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कपड़े आते जाते हैं अर्जेंटली कपड़े। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ब्लाउज ज़्यादा आते हैं जो हमारे यहाँ है ना। तो लेडीज वैसे तो सूट पहनती हैं, तो सूटों का तो देखिए रेडीमेड ही आते हैं, और साड़ी तो खरीदते हैं। तो देखिए ब्लाउज भले ही रेडीमेड आते हैं, लेकिन साड़ी का हर लोग बनवाते हैं। तो साड़ी मेरे पास मतलब साड़ी ब्लाउज ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ मैंने क्योंकि इसमें होना था पीको, और इसमें सिलाई अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने इसको रख दिया था। मैंने सोचा कि इसको पीको करवाऊंगी दोनों साइड। तो फिर मैंने उसको फोल्ड करके रख दिया था। उसका ब्लाउज का पीस मैंने कट कर लिया था। और यहाँ देख सकते हैं ये कपड़ा रखा था, इसको मुझे थोड़ी सी इसमें मतलब इसमें लगानी थी। चटाई है जो मेरी फट गई है, साइड से निकल चुकी है, तो वही उसी को मुझे लगाना था। तो ये कपड़ा मेरा सूट का था, अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने इसको रख दिया था। इसका कलर अच्छा है, किसी भी अगर हम उसमें लगा देते हैं ना गोट में, मतलब गोट बना के पाइपिंग बना के, तो अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये अलग से लगाया है। तो इसलिए मैं रखे रहती हूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसे कपड़े रखे हैं, जैसे कपड़े हम कई बार खरीदते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो आप इस तरह से उन्हें रख सकते हैं। तो देखिए होम बुटीक की यही फ़ायदे होते हैं। और अगर आप होम बुटीक नहीं खोले हैं, आपके पास नॉर्मल सिलाई मशीनें पड़ी है, ऐसी रखी है, आप कभी चलाती नहीं हैं, दूसरों के कपड़े भी नहीं बनाती, सिलाई का काम कोई भी काम नहीं करती हैं, तो उसके भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकेंगे। तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं घर में। जैसे कि कोई भी काम आपको करना है, तो हम किसी के पास जाने से थोड़ा सा हमें शर्म आने लगती है, झिझक आती है कि हम ऐसे काम क्यों ले जाए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जो मेरी चटाई फट चुकी थी, फटी नहीं है, दोनों साइड से निकलने लगी थी, बच्चों ने निकाल दी थी। अगर मैं यही काम अगर बाहर मेरा बुटीक होता तो मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं ले जा पाती, क्योंकि तो अगर बाहर सिलाई करती होती तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाती, और फिर घर में अच्छा भी नहीं लगता है। फिर मुझे क्या करना पड़ता कि कोई, या तो फिर मुझे नई चीज़ खरीदनी पड़ती, या फिर उसी को ही यूज करना पड़ता। तो इससे थोड़ा सा हमारा जो घर का माहौल है ना, वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऐसे कि घर में रखी हुई चीज़ हमारी अच्छी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो लेडीजों को है, वो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए अपना घर का, अपने आप पर। अगर आप कोई भी काम नहीं करती हैं तो, और अगर काम करती हैं तो भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में आते हैं लोग, तो हमारे घर का माहौल वातावरण देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, हमको देखते हैं, तो फिर उसी से वो जज करते हैं कि आप कैसे हो सकते हैं। तो हमको सबसे पहले अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ मशीन पर बैठना चाहिए, किसी लोगों के सामने पेश आना चाहिए तो कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए, डर के साथ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अपने घर को साफ सुथरा, यानी कहीं भी टूटी फूटी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। भले ही मेरा जो घर है वो अभी ऐसा है, क्योंकि अभी मैं किराए से रहती हूँ, उसमें मैं कुछ करवा भी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ सभी को पता है कि किराए से रहते हैं तो उसमें कुछ नहीं करवा पाते। जब हमारा खुद का क्वार्टर हो जाएगा तो हम उसको कैसे भी तरीके से बना सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर आप कोई भी काम नहीं करती हैं, और अगर आप करना भी चाहती हैं या नहीं भी करना चाहिए, तो आपको एक सिलाई मशीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक सिलाई मशीन घर में ज़रूर रखिएगा, उससे घर आपका बहुत अच्छा बनेगा। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं
और कई फ़ायदे ऐसी सिलाई से होते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास आ भी जाता है छोटे मोटे काम करवाने के लिए, तो देखिए नए काम हर लोग कर देते हैं, लेकिन चुटपुट काम कोई भी नहीं करता है। और जो भी चुटपुट काम करता है ना, उसको लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि हाँ, उसने हमारा काम कर दिया, उसको घमंड नहीं है, ये सारे वगैरह तो सारी चीज़ें वो उसी से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। आपको ज़रूर करना चाहिए, एक सिलाई मशीन तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। तीसरा यह है कि देखिए सिलाई मशीन के जो फ़ायदे हैं ना, वो ये होते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी कपड़ा या फटा है, जैसे बच्चों के फटते ही रहते हैं कपड़े, तो कई लोग क्या करते हैं, वही फटे कपड़े पहना देते हैं। फिर अगर कोई उनको टोकता है ना, तो बोलते हैं बस ये फट गए हैं, इसको हटाना है और नया लेना है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप रोज़ाना कपड़ा खरीद सको या कोई भी चीज़ खरीद सको, कोई भी चीज़ टूट जाती है तो खरीद सको। तो देखिए मशीन में ये होता है ना कि आप उसको सिलाई कर सकते हैं थोड़ी बहुत, तो उससे एक लुक है ना वो अच्छा आता है, घर का जो प्रोफेशनल लुक है ना वो आ जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम घर में महंगी महंगी चीज़ें रखें, नई नई चीज़ें रखें, उसी से ही घर अच्छा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपनी पुरानी चीज़ों से ही, टूटी फूटी चीज़ों से ही घर को बहुत अच्छा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। देखिए घर को संवारना बहुत ही बड़ा काम होता है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगी, थोड़ा सा भी समझदारी दिखाएंगी, तो एक मशीन के सहारे आप घर को बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हैं पुरानी चीज़ों से ही। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं। और देखिए जो महिलाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिलाई ही करती हैं, वो सिलाई भी नहीं करती हैं, दूसरों के कपड़े भी नहीं बनाती हैं, फिर भी वो हज़ारों रुपए कमाती हैं, लाखों रुपए भी कमाती हैं। वो ऐसी तरीके से वो कमाती हैं कि देखिए अगर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं बता दूँ चटाई का कितना प्यारा लुक आया है, देखिए कितना अच्छा लगने लगा है, ये चटाई नए जैसी लगने लगी है। और यहाँ देख सकते हैं आप, पोंछा का कपड़ा मेरा फट गया था, नया था, इसका थोड़ा सा जो किनारा था वो निकला था, वो निकल ही जाता है, तो इस पे मैं सिलाई डाल देती हूँ पहले ही, फिर इसको यूज करूँगी। तो अगर हम पोंछा का कपड़ा सूखने के लिए तो हम बाहर ही डालते हैं, तो उसमें जो किनारा उसका निकला रहता है ना, धागा वागा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप इस तरीके से डालेंगे ना, तो पोंछा का कपड़ा कितना भी पुराना हो जाएगा, पर आप सूखने के लिए डालेंगी ना, तो बिल्कुल वो देखने में बुरा नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा। तो आप भी ऐसे चुटपुट काम कर दीजिए। तो देखिए यही है, आपको सिलाई नहीं आती है बिल्कुल भी मत कीजिए सिलाई, और अगर नहीं आती है तो भी आप सिलाई का काम स्टार्ट कर सकती हैं, आपके पास अगर मशीन है तो। बस आप चुटपुट काम कीजिए। आजकल क्या है ना कि अल्टर के काम बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि रेडीमेड का ज़माना आ गया है ना। तो देखिए ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे वो कपड़े मंगाए वैसे ही हमको फिट आ जाए, तो उनको अल्टर करवाने ही पड़ते हैं। तो आप अल्टर करके भी पैसे कमा सकती हैं। आप बिल्कुल भी इस परेशानी में मत रहिए कि मुझे सिलाई करनी है लेकिन मुझे आती नहीं है, मैं पैसे कैसे कमाऊं। आपके पास मशीन है, नहीं है तो आप रखिए, मशीन एक ले लीजिए और आप अल्टर के काम ही करिए, सिर्फ अल्टर के काम ही करिए, आप उससे भी अर्न कर सकती हूँ। जैसे कि देखिए पहले मैं सिलाई नहीं करती थी, मतलब कर नहीं पाती थी नहीं, लेकिन मैं अल्टर के काम करती रहती थी, अपने घर के करती रहती थी, तो मेरे पास काफ़ी काम आ जाते थे ऐसे कि मेरे बच्चों का कपड़ा फट गया है, बैग, स्कूल के बैग है ना, वो ज़्यादा बच्चे फाड़ते हैं इस टाइमों पर, और मतलब ड्रेस वगैरह जो आती हैं ना उनकी फिटिंग के लिए, घर के ही कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जो थोड़े से फट जाते हैं, तो ऐसे ही काम आप करिए, तो उनसे भी अच्छे खासे अर्न आप पैसे कर सकती हैं या कर सकते हैं जो भी हैं। तो आप इस तरह भी करिए। तो देखिए आपको करना है, अगर आप करना चाहती हैं या करना चाहते हैं तो कहीं भी पैसे हैं, सिर्फ आपको बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। और समझदारी ये दिखानी है कि आपको उस काम को शुरू करना है, भले ही आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन आपको वो काम स्टार्ट कर देना है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगी, जब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगी, ना ही आगे बढ़ पाओगी। अगर आपको भी पैसे कमाने हैं, घर बैठे पैसे कमाने हैं, परेशान हैं आप,
तो आप बिल्कुल भी मतलब घबराइए नहीं और काम को स्टार्ट कीजिए। आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है बस। शुरुआत में थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, बाद में फिर सब ठीक हो जाता है जब हमसे काम बनने लगता है। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे होते हैं सिलाई मशीन घर में रहने के, या फिर आप बुटीक घर में खोले हैं तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यहाँ देखता सी साड़ी मेरी ये भी रखी थी, तो इसको मुझे जो ये एक साइड का था, इसका किनारा वो मोड़ना था, तो मैंने सोचा इसी से मैंने मोड़ दिया है। तो अगर अब इसको हम मैं ले जाती कहीं पर, या फिर तो उसको देखिए मुझे पैसे भी देने पड़ते, भागना भी पड़ता। ऐसे मेरे काम बहुत आते रहते हैं मेरे पास। आप भी काम करना स्टार्ट कीजिए, बाहर मशीन रखिए और बाहर काम करिए, अपने ही चुटपुट कपड़े सिलिए, और आपको आते हैं तो अपनी ही अच्छी डिजाइनिंग कपड़े बनाइए, पहनिए, अच्छे से रहिए, एक्टिव रहिए। आपके पास भी काम ज़रूर आएगा, लोग आपको भी देखेंगे। और बस यही था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा और मिलते हैं